हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के 500 से प्लस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये इस सीरीज का भाग सेकंड होगा। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस, कनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति, तो उत्तराखंड में राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ 1957 में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम व्यक्ति पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर घनानंद पांडे, 1969 को। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम व्यक्ति पद्मश्री प्राप्त करता है छत्रपति जोशी। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला हरीश राणा को। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला राज्य व देश में प्रथम व्यक्ति है सोमनाथ शर्मा। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है दरबान सिंह नेगी। इनको 1914 में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाला राज्य का दूसरा व्यक्ति है गब्बर सिंह नेगी। इनको 1915 में दिया गया। अगला प्रश्न है, महावीर चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है दीवान सिंह दानू। और अशोक चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है भवानी दत्त जोशी। अगला प्रश्न है, शौर्य चक्र प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति जयकीर्त सिंह रावत है। और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाला राज्य के प्रथम व्यक्ति है अजय वर्धन। रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है चंडी प्रसाद भट्ट। इनको 1982 में यह दिया गया। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेस प्राप्त करने वाला राज्य के दूसरे व्यक्ति बने दीप जोशी सन 2009 में। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति बना पद्म बहादुर मल। मुक्केबाजी में 1962 में दिया गया। और निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति बना जसपाल राणा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति बना अभिनव बिंद्रा। और प्रथम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है जसपाल सिंह राणा 2013 में। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले त्रिलोक सिंह बसेड़ा बने। इनको 2014 में यह पुरस्कार दिया गया। प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है हरि सिंह थापा। द्वितीय उत्तराखंड द्रोणाचार्य प्राप्त करता है नारायण सिंह थापा 2014 में। प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है पद्म बहादुर मल। द्वितीय उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है हरिदत्त कापड़ी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत। इनको 1968 में यह पुरस्कार चिदम्बरा के लिए दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है रस्किन बॉन्ड 1992 में। और प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार किसे मिला था? प्रकाश पंत को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति है डॉक्टर खड़ग सिंह वाल्दिया। सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता है डॉक्टर दीवान सिंह भाखुनी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है हरिश्चंद्र सिंह रावत 1965 में। एशियाई खेलों में पदक प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है हरि सिंह। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है पद्म बहादुर मल। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है जसपाल सिंह राणा। थल सेना का अध्यक्ष बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है बिपिन चंद्र जोशी। नौसेना अध्यक्ष बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है देवेंद्र जोशी। राज्य के प्रथम निर्वाचन आयुक्त बने दुर्गेश जोशी। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने कालू मेहरा।
और हिंदी आशुलिपि में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति बने गोपाल दत्त बिष्ट। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम कवि कहा जाता है गुमानी पंत को। हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले राज्य के पहले व्यक्ति कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। राज्य विधानसभा में प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य बने थे बी गार्डनर। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मोहन सिंह मेहता। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे माना जाता है? जगमोहन सिंह को। ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है कुंवर सिंह नेगी। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले चंडी प्रसाद भट्ट है। और राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्म श्री प्राप्त करता है नीलांबर पंत। मुख्यमंत्री बनने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति था गोविंद बल्लभ पंत 1946 में। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष बने डीडी पंत यानी देवीदत्त पंत। स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले व्यक्ति है बैरिस्टर मुकुंदलाल। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड किनके नाम है? बलदेव सिंह आर्य के नाम। और देश का गृह मंत्री रहने वाला राज्य का प्रथम व्यक्ति है गोविंद बल्लभ पंत। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? प्रयाग दत्त पंत को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं कृष्णचंद पंत। और देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे कृष्णचंद पंत। और राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी। दूरदर्शन में निर्देशक का काम करने वाले प्रथम व्यक्ति रहे मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पैदा होने वाले प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो थे रोनाल्डो रोस। 1902 में मिला इन्हें। और अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष विज्ञानी कौन है? नीलांबर दत्त पंत। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम ग्लेशियर विज्ञानी कौन है? डीपी डोभाल। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ओडले व टिलमैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य में सबसे कम उम्र के शतरंज इंटरनेशनल मास्टर कौन है? परिमार्जन नेगी। और सबसे कम आयु का राज्यसभा सदस्य कौन बना? अनिल बलूनी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम में एकमात्र उत्तराखंडी कौन है? हरदयाल सिंह। एड गुरु ऑफ इंडिया और फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रसून जोशी। सबसे कम उम्र में जूनियर बैडमिंटन में नंबर 1 की रैंक लाने वाले व्यक्ति हैं लक्ष्य सेन। भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है अजीत कुमार डोभाल। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख बनने वाले राज्य के व्यक्ति है अनिल कुमार दसमाना। और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष है हेमंत पांडे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी और उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया। अगला पॉइंट है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम से राज्य का गठन किया गया जो कि देश का 27वें नंबर का राज्य बना। अगला पॉइंट है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को मिलाकर उत्तरांचल राज्य बना दिया गया और जो कि देश का 27वां गणराज्य बना। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का 11वां हिमालयी राज्य के रूप में गठन हुआ। 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में हुआ जबकि कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में हुआ। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय
पौड़ी को बनाया गया तथा कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल को बनाया गया। अगला पॉइंट है, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। जबकि कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर शामिल है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। राज्य में कुल वन क्षेत्र है 38,000 वर्ग किलोमीटर। राज्य का पहला विधानसभा भवन कहाँ बना है? देहरादून में। तथा दूसरा विधानसभा भवन भराड़ीसैंण, गैरसैंण, चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा वेबसाइट को 4 मई सन 2001 को बनाया था। राज्य का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो आंसर है 1.69%। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश का 19वां राज्य है। राज्य की उत्तरी सीमा चीन से तथा पूर्वी सीमा नेपाल से और पश्चिमी सीमा हिमाचल तथा दक्षिणी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। अगला पॉइंट है, राज्य के 3 जिले नेपाल के साथ मिले हुए हैं, जिनमें पिथौरागढ़, चंपावत तथा उधम सिंह नगर शामिल है। तथा चीन के साथ भी 3 ही जिले मिले हुए हैं, जिनमें पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी शामिल है। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा से राज्य के 5 जनपद लगे हुए हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी तथा नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश से 2 जनपद लगते हैं, उत्तरकाशी व देहरादून। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सीमाएं किस जिले से लगती है? तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है, इसके बाद 6 जिलों से यानी 6 जिले चमोली तथा अल्मोड़ा से लगते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड का जनघनत्व की दृष्टि से देश में 25वां स्थान है तथा लिंगा अनुपात की दृष्टि से 13वां स्थान है, जबकि उत्तराखंड का लिंगानुपात 963 है। अगला पॉइंट है, राज्य के 13 जिलों में से 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 व शहरी क्षेत्रों में 884 है। राज्य की साक्षरता दर 79.67% है। साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 17वां स्थान है। राज्य में पुरुष साक्षरता 87.4 तथा महिला साक्षरता 70% है। अगला प्रश्न है, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से राज्य का 13वां तथा महिला साक्षरता की दृष्टि से 17वां स्थान है। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रामीण साक्षरता 76.3% तथा नगरीय साक्षरता 84.45% है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में 69.77% लोग ग्रामीण है और नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में 20वां स्थान है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य की कुल जनसंख्या का 18.8% अनुसूचित जाति तथा 2.9% अनुसूचित जनजाति है, यानी ST 2.9% और SC 18.8% है। राज्य में लगभग 65 जातियां अनुसूचित घोषित की गई है। राज्य में 1967 में 5 जातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिया गया। राज्य में ST व SC को आरक्षण है, 4% आरक्षण ST को तथा 19% आरक्षण SC को दिया जाता है। राज्य में केवल 6 जिलों तक रेल परिवहन है,
जिनमें हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल व चंपावत शामिल है। राज्य में छोटे बड़े 41 रेलवे स्टेशन हैं। राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। अगला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक जल संग्रहित बांध कौन सा है? तो आंसर है कोटार बांध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वृहत हिमालय क्षेत्र राज्य के 6 जिलों में फैला हुआ है, यानी महान हिमालय जो है राज्य के 6 जिलों में फैला हुआ है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेत पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। मध्य या लघु हिमालय क्षेत्र राज्य के 9 जिलों में फैला हुआ है। लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों के ढालों में छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड के पूर्वी हिस्से में इसे पयार भी कहा जाता है। कश्मीर में बुग्यालों को मर्ग व हिमाचल प्रदेश में थच कहा जाता है, जिनमें कश्मीर में प्रसिद्ध गुलमर्ग तथा सोनमर्ग बुग्याल है। अगला प्रश्न है, शिवालिक क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय की पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक क्षेत्र राज्य के 7 जिलों में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर तक होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। शिवालिक क्षेत्र में राज्य की सर्वाधिक वर्षा होती है। शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में दून या द्वार मिलते हैं। अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा दून देहरादून है, जिसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर व चौड़ाई 32 किलोमीटर है। पाटली दून व कोटा दून नैनीताल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज की दृष्टि से शिवालिक क्षेत्र राज्य में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तराई व भाबर क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु मिलती है। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक आपदा भूकंप से राज्य पर सर्वाधिक असर पड़ता है। भूस्खलन भी राज्य की प्रमुख आपदा है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल को अपनाया गया है, जबकि राज्य ने टूरिज्म का मॉडल सिंगापुर से लिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए 12 जुलाई सन 2013 को SDRF का गठन किया। राज्य का देशांतर तथा अक्षांश कितना है उसको देखते हैं। 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 358 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 320 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, राज्य के कुल भूभाग का 86.7% भाग पहाड़ी व 13.93% भाग मैदानी क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है। राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा वृहत व मध्य हिमालय के मध्य से होकर गुजरती है। राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है और जनवरी 2010 से संस्कृत को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में जनसंख्या 1,86,292 है। राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 0.83% है।
राज्य की कुल जनसंख्या में 50.93% यानी लगभग 51 लाख पुरुष तथा 49.7% यानी 49 लाख महिलाएं शामिल है। उत्तराखंड राज्य में 95 ब्लॉक है। सर्वाधिक ब्लॉक पौड़ी जिले में स्थित है, लगभग 15 ब्लॉक। उत्तराखंड राज्य में 8 नगर निगम है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, रुद्रपुर, काशीपुर, हल्द्वानी और कोटद्वार शामिल है। राज्य का सबसे पुराना नगर निगम देहरादून नगर निगम है। राज्य में 4 आंतरिक जनपद है, जिनकी सीमाएं बाहरी देश या राज्य से नहीं लगती। उसमें शामिल पहला टिहरी, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा बागेश्वर और चौथा अल्मोड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में राज्य का 20वां स्थान है। राज्य की दशकीय वृद्धि दर 18.8% है। दशकीय वृद्धि दर में उत्तराखंड का देश में 17वां स्थान है। उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है। हरिद्वार व हल्द्वानी को नगर निगम सन 2011 में बनाया गया। 2017 में ऋषिकेश व कोटद्वार को नए नगर निगम बनाए गए। राज्य में वन पंचायतों का गठन 1931 में हुआ था। अगला पॉइंट है देहरादून नगर निगम में वार्डों की संख्या 100 है। रुड़की नगर निगम 2013 में बनाया गया। नगर निगमों के मेयरों को महापौर कहा जाने लगा है। महापौर का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से होता है। राज्य में कुल नगर पालिका परिषद 37 है। अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी नगर पालिका है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे मनोनीत होता है। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में कुल 71 सीटें हैं, जिसमें एक एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होती है तथा 70 सीटों पर निर्वाचन होता है। राज्य विधानसभा में 13 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी एसटी के लिए आरक्षित है, जिनमें पहली चक्राता और दूसरी नानकमत्ता उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2008 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन करके पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में 5 लोकसभा सीट है। पहली टिहरी, दूसरी पौड़ी, तीसरी हरिद्वार और चौथी नैनीताल और एक है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित यानी एससी के लिए आरक्षित रखी गई है। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अगला पॉइंट है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय देश का 20वां उच्च न्यायालय बना। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के भवन का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री अशोक अभेद देसाई थे। अगला प्रश्न है। अप्रैल सन 2001 को राज्य में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे। राज्य में 2 मैदानी जिले हैं, हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर। राज्य में कुल 110 तहसील है। अगला प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में उत्तराखंड निर्माण हेतु अंतरिम विधानसभा के लिए 31 सदस्य थे। अंतरिम विधानसभा का गठन 9 नवंबर सन 2000 को 30 विधायकों से किया गया था। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने, जबकि प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश पंत बने। उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी सन 2001 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव 14 फरवरी सन 2002 में हुए, जिसमें 54.32% मतदान हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन 2 मार्च सन 2000 को हुआ। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने थे। राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य बने थे। राज्य में क्रमश दूसरे, तीसरे, चौथे विधानसभा चुनाव यानी पहला 21 फरवरी सन 2007 को दूसरा हुआ और 30 जनवरी 2012 को तीसरा हुआ, और चौथा विधानसभा चुनाव 15 फरवरी सन 2017 को हुआ था। राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विधानसभा में जो मतदान पड़ा था वो 63% दूसरे में और 67 तीसरे चुनाव में और 65 चौथे विधानसभा चुनाव में वोट पड़े थे। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा 27 मार्च से 11 मई सन 2016 को, जो कि 46 दिनों तक लगा था। अगला प्रश्न है, राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है। अगला पॉइंट है, जिला पंचायत शीर्ष निकाय है जिसका सचिव मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य पंचायत अधिकारी होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में मध्य स्तरीय निकाय क्षेत्र पंचायत है, इसका मुख्य ब्लॉक प्रमुख होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की संख्या न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 हो सकती है। क्षेत्र पंचायत का मुख्य सचिव बीडीओ होता है। त्रिस्तरीय व्यवस्था में निचला स्तर ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं, एक या एक से अधिक गांवों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। पंचायती राज चुनाव लड़ने वाले सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्य में पंचायती राज के लिए 29 विषय है। 29 विषयों में से 14 विषय पंचायतों को दिए गए हैं। उत्तराखंड राज्य के 60% भाग में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू की गई है और उत्तराखंड राज्य में यानी राजस्व पुलिस व्यवस्था की व्यवस्था 1874 में शुरू की गई थी। राज्य में कुल 153 पुलिस स्टेशन है और 1225 पटवारी चौकियां हैं। मार्च 2015 को राज्य का पहला साइबर थाना देहरादून में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में कुल 16,793 गांव है जिसमें कुल आबाद गांव 15,745 है। राज्य में कुल 244 वन ग्राम है। सर्वाधिक गांव वाला जिला पौड़ी स्थित पौड़ी है। राज्य में केवल 670 न्याय पंचायतें हैं। सर्वाधिक वन ग्राम नैनीताल जनपद में है, 45 वन ग्राम। अगला पॉइंट है, राज्य में काली नदी का सर्वाधिक बेसिन क्षेत्रफल है और राज्य में दूसरा बड़ा बेसिन क्षेत्रफल अलकनंदा नदी का है। अगला पॉइंट है, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 46.73% भाग यानी 24,992 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित है, जिसमें 1.41% भाग पर केवल वृक्ष आच्छादित है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र
यानी 71.5% है। अगला पॉइंट है, राज्य के कुल वन क्षेत्रफल में मध्यम सघन वन 56% है और खुले वन 24% है, जिसमें से भी अति सघन वन 19.61 भाग पर फैले हैं। राज्य के गढ़वाल मंडल में 59.70% वन क्षेत्रफल है, जबकि कुमाऊं मंडल में 40.30% वन क्षेत्रफल है। सर्वाधिक प्रतिशत की दृष्टि से टोंस बेसिन में सर्वाधिक वन है। इसके बाद क्रमशः कोसी है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे यमुना नदी तथा चौथे स्थान पे काली नदी आती है। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में सर्वाधिक वन यानी 28% वन 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। राज्य में कोणधारी वन में प्रमुख चीड़ का वृक्ष है। कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। राज्य के कुल वन का 70.46% वन विभाग के अधीन आता है और राज्य के कुल वन का 15.32% वन पंचायतों के अधीन आता है। राज्य के कुल वन का 13.76% राजस्व विभाग के अधीन आता है। राज्य में मिलने वाले खैर वृक्ष की खाल से कत्ता बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड का वरदान वांज वृक्ष को कहते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में वांज वृक्ष की 5 प्रजाति मिलती है, जिसमें सफेद बांज प्रमुख है। अगला पॉइंट है, राज्य में वांज वृक्ष को शिव की जटा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए 1980 में भेषज सहकारी संघ की स्थापना की गई। अगला पॉइंट है, राज्य में 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति लागू की गई और राज्य में 2009 में इको टास्क फोर्स की स्थापना भी की गई। अगला पॉइंट है, राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 में की गई। राज्य में सर्वाधिक संख्या वाला वन्य जीव चीतल है। अगला पॉइंट है, राज्य में 6 राष्ट्रीय उद्यान तथा 7 वन्य जीव विहार है। राज्य खनन नीति की घोषणा 4 अप्रैल सन 2001 को की गई। वन क्षेत्रों में खनन का कार्य उत्तरांचल वन विकास निगम के द्वारा किया जाता है। राजस्व क्षेत्रों में खनन कार्य गढ़वाल मंडल विकास निगम व कुमाऊं मंडल विकास निगम करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सन 2000 ईस्वी में राज्य में सक्रिय जोत 9.2 लाख थी, जबकि वर्तमान में 3.5% घटकर 8.91 लाख रह गई है। राज्य में 4 प्रकार का रेशम उत्पादित होता है, जिसमें मलवरी, टसर, मूंगा व एरी है। राज्य में एक नाली बराबर 200 वर्ग किलोमीटर होता है। राज्य की प्रमुख फसल है गेहूं, जो कि 33% भाग पर इसकी खेती की जाती है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन, राज्य में एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल चावल है, जिसकी खेती 21% भाग पर की जाती है। राज्य की प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। अगला प्रश्न है, राज्य की फसल मंडुवे की मांग जापान देश द्वारा की गई है। राज्य की ऑर्गेनिक चाय सबसे श्रेष्ठ चाय में से एक है। राज्य में दुग्ध की आपूर्ति आंचल ब्रांड नाम से की जाती है। उत्तराखंड देश में मत्स्य नीति
2002 में लागू करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य में 10 चीनी मिलें स्थित हैं। अगला पॉइंट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सन 2001 व 2015 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल है जिसके निर्माता पारेश्वर गौड़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,74,000 रुपये है। अगला पॉइंट है, राज्य में कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म मेगा हा बनी थी। अगला पॉइंट है, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र में 45% का योगदान सर्वाधिक है। राज्य में वैट 1 अप्रैल सन 2005 में लागू किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 8 जुलाई सन 2001 में की गई थी। अगला पॉइंट है, राज्य की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 26 मार्च सन 2003 को की गई। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, राज्य में सिडकुल द्वारा 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान पंतनगर में स्थित है, जबकि सबसे छोटा औद्योगिक आस्थान सेलाकोई में स्थित है। सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान हरिद्वार में भी स्थित है। राज्य में 5 सितंबर 2011 में युवा नीति घोषित की गई। राज्य में पहेलियों को आना या अखाण कहा जाता है और राज्य में लोकोक्तियों को अखाण या फिर पखाण कहा जाता है और राज्य में लोकवार्ता को पंडुली कहा जाता है। 2 मई सन 2017 को राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पास किया गया। उत्तराखंड राज्य चौथा खुले में शौच मुक्त राज्य बना है और राज्य में 9 सैनिक छावनी परिषद है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सबसे पुरानी छावनी परिषद देहरादून छावनी परिषद है। राज्य में भू अभिलेखों से संबंधित देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। 21 सितंबर 2005 को उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना की गई। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी को 4 नवंबर सन 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म समलोन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति को 29 जनवरी 2008 को जारी किया गया। उत्तराखंड में 24 रोजगार कार्यालय स्थित है। 21 मार्च 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन किया गया। अगला पॉइंट है, राज्य में गन्ना सहकारी समिति 15 है और राज्य में मत्स्य सहकारी समिति 19 है। राज्य में कुल 28 कागज मिलें हैं। राज्य आपातकालीन सेवा यानी 108 15 मई 2008 को शुरू की गई थी। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खंडूरी थे। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 से चल रही है। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2003 को राज्य जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। राज्य ने 1 अप्रैल सन 2014 से तीलू रौतेली पेंशन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, राज्य की पहली खेल नीति 16 जनवरी 2006 को घोषित हुई थी। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला टॉपिक है राज्य के जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, जिसमें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे और राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी थे। और आगे हम देखते हैं कि राज्य के तृतीय
मुख्यमंत्री जो बने यानी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी बने थे। राज्य के चतुर्थ मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूरी और पंचम रमेश पोखरियाल निशंक, और फिर आगे सातवें जो बने विजय बहुगुणा और आठवें हरीश रावत बने और नौवें वर्तमान में मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला बने और दूसरे राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल थे। उत्तराखंड राज्य के तीसरे राज्यपाल BL जोशी बने और चौथे राज्यपाल साथ में प्रथम महिला भी मार्गरेट अल्वा बनी थी। उत्तराखंड के पांचवें व प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी बने थे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कृष्णकांत बने हैं और 7वीं व दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो कि वर्तमान में भी है। राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे और उत्तराखंड के दूसरे व प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य बने थे। और उत्तराखंड विधानसभा के तीसरे अध्यक्ष हरवंश कपूर बने और चौथे अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल बने। उत्तराखंड चौथी विधानसभा व वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी थे और राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन थे। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष NP नवानी बने और राज्य के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति A राजा थे। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त RS टोलिया थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अजय बिक्रम सिंह बने थे और राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण बने। राज्य के प्रथम महिला आयोग अध्यक्ष संतोष चौहान थी। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन भट्टाचार्य थी। राज्य के प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भरत सिंह रावत थे। राज्य की पहली मेयर मनोरमा शर्मा बनी। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य की प्रथम महिला महाधिवक्ता ललिता प्रसाद नैथानी बनी। राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव N रविशंकर थे और राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष SK धर बने और राज्य के चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष BK जोशी बने। फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं उत्तराखंड राज्य विधानसभा का गठन। अब राज्य विधानसभा में 70+1 यानी 71 विधायकों से मिलकर बनती है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन से होता है और उत्तराखंड विधानसभा की 70 सीटों में 15 सीटें आरक्षित है, जिसमें से 13 सीटें अनुसूचित जाति यानी SC व 2 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए आरक्षित रखी गई है, जिसमें 2 सीटें ST के लिए चकराता तथा नानकमता के लिए रखी गई है। राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल 22 विधानसभा व 9 विधान परिषद सीटें थीं और 5 नवंबर सन 2001 के परिसीमन के बाद सीटें 70 हो गई और फरवरी 2008 में पुनः परिसीमन किया गया था। राज्य में लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अल्मोड़ा लोकसभा सीट को अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित किया गया है। राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट यानी 14 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनती है। अब फ्रेंड्स, हम देखते हैं अंतरिम विधानसभा का गठन किस प्रकार से हुआ था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक यानी सन 2000 के तहत उत्तरांचल के अंतरिम विधानसभा हेतु 31 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी और तब जाकर राज्य की विधानसभा का गठन हुआ था। अंतरिम विधानसभा के गठन से पूर्व विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक का कार्यकाल समाप्त हो गया था और अंतरिम विधानसभा का गठन फिर 30 विधायकों से ही किया गया।
9 नवंबर सन 2000 को श्री नित्यानंद स्वामी उत्तरांचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे और राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री बने। अंतरिम विधानसभा में भाजपा के 23 विधायक शामिल थे और 29 अक्टूबर सन 2001 को भगत सिंह कोश्यारी राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने और भगत सिंह कोश्यारी 2 मार्च सन 2002 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे और अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत थे। अंतरिम विधानसभा का प्रथम सत्र 9 जनवरी सन 2001 से शुरू हुआ था। अगला हम देखते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा। अब राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव 14 फरवरी सन 2002 को हुआ था। अब प्रथम विधानसभा चुनाव में 54.34% मतदान हुआ था और कांग्रेस ने 36 सीटें जीती और विपक्ष यानी भाजपा ने 19 सीटें जीती थी। इसके अलावा उक्रांत ने 4 सीटें जीती थी। 2 मार्च सन 2002 को नारायण दत्त तिवारी राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। नारायण दत्त तिवारी रामनगर विधानसभा सीट से जीते थे और प्रथम विधानसभा में केवल 4 महिलाएं जीतकर आई थी। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य चुने गए थे। आगे देखते हैं। अब दूसरी निर्वाचित विधानसभा की बात करें तो दूसरी विधानसभा के लिए चुनाव 21 फरवरी 2007 को चुनाव हुआ था और दूसरी विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ था और इस चुनाव में 36 सीटें भाजपा ने जीती और 20 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और भाजपा यहां पे सरकार बनाने में सफल रही थी। दूसरी विधानसभा में 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। 8 मार्च सन 2007 को भुवनचंद खंडूरी राज्य के तीसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बने और विधानसभा अध्यक्ष हरवंश कपूर चुने गए थे। 25 जून 2009 को रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बने जिनका कार्यकाल 2 वर्ष 2 माह 18 दिन रहा था और सितंबर 2011 को खंडूरी दोबारा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब बात करते हैं तीसरी निर्वाचित विधानसभा की। तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए मतदान 30 जनवरी सन 2012 को हुए थे। इसमें कुल मतदान 67% हुआ जो अब तक का सर्वाधिक मतदान है, यानी सबसे अधिक मतदान तीसरी निर्वाचित विधानसभा के लिए हुए 67% मतदान। अब इसमें भाजपा को 31 सीटें और कांग्रेस को 32 सीटें मिली, लेकिन तीसरी बार विधानसभा में 5 प्रत्याशी महिलाएं शामिल हुई थी जिन्होंने चुनाव जीता और 13 मार्च सन 2012 को विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने। गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया और 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत 8वें मुख्यमंत्री बने और 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा। और अब बात करते हैं चौथी निर्वाचित विधानसभा की। तो चौथी विधानसभा का चुनाव 15 फरवरी 2017 को हुआ और इस विधानसभा चुनाव में 65.55% मतदान हुआ और चौथे विधानसभा चुनाव में 57 सीटें भाजपा ने जीती और 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने। चौथी निर्वाचित विधानसभा में सर्वाधिक मतदान उत्तरकाशी जिले में 68.29% हुआ और जबकि सबसे कम मतदान अल्मोड़ा जिले में हुआ था। चौथी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया जो कि ऋषिकेश विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का विधानसभा क्षेत्र डोईवाला है और चौथी विधानसभा चुनाव में 5 महिला प्रत्याशी चुनकर आई है। चौथी विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य जॉर्ज इवान ग्रेगी मैन है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे राज्य में जो प्रथम महिलाएं हैं। अब राज्य में प्रथम महिलाएं, सबसे पहले हम देखते हैं राज्य की प्रथम महिला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता, वो है कमलेंदुमती शाह। इनको 1958 में पद्म भूषण मिला था।
अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? आंसर है गोरापंत शिवानी। और राज्य की प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित महिला है बबली। और राज्य की प्रथम महिला अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? हर्षवंती बिष्ट को। और इन्हें यह पुरस्कार 1981 में दिया गया। राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है हंसा मनराल। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला तैन सिंह नॉर्गे अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? चंद्रप्रभा एतवाल को। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? रेणु कोहली। इनको 2015 में यह पुरस्कार दिया गया। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? एकता बिष्ट 2017 में। राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ कौन बनी? निहारिका सिंह। और राज्य की प्रथम महिला सांसद बनी कमलेंदुमती शाह। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बचेंद्री पाल 1984 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की प्रथम महिला लेखिका कौन है? विद्यावती डोभाल। और एवरेस्ट पर चलने वाली भारत की प्रथम महिला कौन बनी? बचेंद्री पाल 1984 में। राज्य की प्रथम महिला लेखिका विद्यावती डोभाल, हमने अभी देखा। राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी? मनोरमा शर्मा। और राज्य की प्रथम महिला IAS ज्योतिराव पांडे बनी। और राज्य व भारत की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और राज्य व भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल माया टम्टा बनी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह गई थी। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रकर्ता कौन है? गौरा देवी। और राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका शालिनी शाह बनी। राज्य की प्रथम महिला कुलपति सुशीला डोभाल को बनाएगा। और राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट है। और राज्य की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी भावना गुरुनानी है। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला नौसेना में लेफ्टिनेंट है वर्तिका जोशी। और राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है भूमिका शर्मा। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका है कवोत्री देवी। और विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला बनी है ताशी व नुक्शी, जो कि 2 सगी बहन हैं। स्नातक की डिग्री लेने वाली प्रथम दलित महिलाएं कौन बनी? लक्ष्मी देवी टम्टा। और राज्य की प्रथम महिला जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? राधा भट्ट। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कौन महिला है? तो मधुमिता बिष्ट। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी? कमला रावत। राज्य की प्रथम महिला ड्राइवर है ममता पुजारी। और राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तारा रावत। और दक्षिण ध्रुव में स्कीइंग का कीर्तिमान रचने वाली राज्य की प्रथम महिला रीना कौशल धर्मशक्तु। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम महिला जिसे ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब मिला? उर्वशी रौतेला को। भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान बनने वाली राज्य की प्रथम महिला है वंदना कटारिया। और विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष कौन बनी? इंदिरा हृदय। फ्रेंड्स, अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? रघुनाथ सिंह चौहान। वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? SN बाबुलकर। उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीश भल्ला। और राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष आनंद सिंह रावत। राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है शत्रुघ्न सिंह। राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव है उत्पल कुमार। और राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक है अनिल रतूड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं,
वर्तमान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? विजय बर्तवाल। और वर्तमान में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्यक्ष है एस राजू। राज्य किसान आयोग अध्यक्ष है चौधरी राजेंद्र सिंह। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर भट्ट। राज्य सेवा का अधिकार आयुक्त कौन है? आलोक कुमार जैन। राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य कौन है वर्तमान में? जॉर्ज आइवान ग्रेगमैन। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष है राजेश टंडन। यह अगला प्रश्न है, राज्य गढ़वाल आयुक्त कौन है? पुरुषोत्तम। और राज्य कुमाऊं आयुक्त कौन है? राजू रौतेला। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र जीत बिंद्रा। राज्य पलायन आयोग के अध्यक्ष है एस नेगी। और राज्य की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,73,000। सर्वाधिक जीडीपी हरिद्वार जिले की है तथा दूसरा स्थान देहरादून का आता है और सबसे कम जीडीपी रुद्रप्रयाग की है। राज्य सरकार की आय में सर्वाधिक योगदान स्वयं के कर राजस्व का है जो लगभग 30% है। उसके बाद केंद्र सरकार के सहायता अनुदान का है जो कि 22% है। उत्तराखंड राज्य का पहला ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मडगांव में 50 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा जो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संगीतकार नरेंद्र सिंह नेगी को 2018 के संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2019 स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड राज्य को 19वीं रैंक मिली जबकि 2018 में राज्य को 12वीं रैंक मिली थी। राज्य की सबसे स्वच्छ नगरपालिका बागेश्वर नगरपालिका है और राज्य की सबसे स्वच्छ छावनी अल्मोड़ा छावनी है। और भारत का पहला स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है? गोचर चमोली। पौड़ी गढ़वाल में पायलट परियोजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक गढ़वाली भाषा पढ़ाई जाएगी जिसमें कक्षा 1 में दगुली और कक्षा 2 में असुली और कक्षा 3 में छुबकी और कक्षा 4 में पैजवी तथा कक्षा 5 में झुमकी किताबें पढ़ाई जाएगी। एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या में 102 की वृद्धि हुई है। अब राज्य में बाघों की संख्या 442 हो गई है जिसमें मध्य प्रदेश में 526 बाघ है और कर्नाटक में 524 बाघ है। तो उत्तराखंड का नंबर यहाँ पे तीसरे स्थान पर आता है। नैनीताल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ई सर्विस लॉन्च की शुरुआत की गई है। जुलाई 2019 में 11 पर्वतीय जिलों का हिमालय कॉन्क्लेव मसूरी में हुआ था जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2021 में करेगा जबकि 2019 में राष्ट्रीय खेल गोवा में ही होंगे। 28 जून 2019 को देहरादून में भारत के 6वें कोस्ट गार्ड भर्ती सेंटर का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट 2018 में उत्तराखंड राज्य को 17वां स्थान मिला और देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय रानी पोखरी ऋषिकेश में 26 करोड़ की लागत से बनेगा। उत्तराखंड वन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर जगत सिंह चौधरी को बनाया गया जिनका उपनाम है जंगली। राज्य में वर्तमान में 968 ग्लेशियर है जिसमें सर्वाधिक ग्लेशियर चमोली जनपद में स्थित है। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरा सिंह बिष्ट को चुने गए हैं। पहले उत्तराखंड फिल्म अवार्ड सेरेमनी मुंबई में हुआ और जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेमंत पांडे को चुना गया। 2019 में रेनवे फेस्टिवल मुनस्यारी में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला एक्यूप्रेशर पार्क भद्रकाली ऋषिकेश में बनेगा। मुख्यमंत्री ने
लोआली झील का शिलान्यास गंगवासियों घाटी पौड़ी में किया। और उत्तराखंड 2020 में संतोष ट्रॉफी की मेजबानी करेगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। 28वां व्यास सम्मान 2018 में लीलाधर जगुड़ी को दिया गया। उनके जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 में मुख्यमंत्री ने वन्यजीवों से खेती सुरक्षा योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। अंजू पांडे को वसंत श्री सम्मान पुरस्कार दिया गया। और मिस उत्तराखंड 2018 संस्कृति भट्ट बनी। मिस उत्तराखंड 2019 पूर्णिमा बनी। और मिस्टर उत्तराखंड 2019 देवशीष बने। हिमालयन क्लाउड वेधशाला टिहरी में खोला जाएगा। और 25 से 27 फरवरी को टिहरी में लेक फेस्टिवल मनाया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी सुमित जुयाल पर बीसीसीआई ने 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है, पुरातत्व विभाग दिल्ली में तीलू रौतेली व माधो सिंह भंडारी की प्रतिमा स्थापित करेगा। 2019 में राज्य के 3 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला, जिसमें बचेंद्री पाल को पद्म भूषण, प्रीतम भरतवाण को व अनूप शाह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर नित्यानंद शोध संस्थान की नींव देहरादून में रखी गई है। राज्य सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर का नाम अब बद्री दत्त पांडे के नाम पर रखा गया है। चिन्याली सोन हवाई पट्टी का नाम मां गंगा हवाई पट्टी रखा गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरिद्वार प्रथम स्थान पर तथा देहरादून दूसरे स्थान पर आता है। 1 जुलाई 2019 से राज्य के सरकारी स्कूल में पहला पीरियड का नाम हैप्पी पीरियड रखा जाएगा। नैनीताल राजभवन का निर्माण गौथिक शैली में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस भवन के डिजाइन का श्रेय स्टीवन को जाता है। 11 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव राज्य में हुए थे और लोकसभा चुनाव में राज्य में 57.85% मतदान हुआ। 19 अप्रैल 2019 में उत्तराखंड सहित 20 राज्य आपातकालीन नंबर 112 से जुड़े। और राज्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात बागेश्वर में 1186 है। उसके बाद अल्मोड़ा में 1042 है और उत्तरकाशी जनपद में 1023 है। हिल टॉप नामक जगह टिहरी में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका कारण शराब फैक्ट्री का बोटलिंग प्लांट है। कावड़ मेला हरिद्वार में 17 जुलाई से शुरू हुआ। 11 अप्रैल 1930 से ऋषिकेश लक्ष्मण झूले में आवागमन पर रोक लगा दी गई है और लक्ष्मण झूले का निर्माण 1930 में हुआ था। राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का मानव विकास 0.718 है और सर्वाधिक मानव विकास देहरादून जिले का व दूसरे नंबर पे हरिद्वार जिले का है। सबसे कम मानव विकास टिहरी व दूसरे नंबर पर चंपावत जिले का है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में चमोली जिला पहले स्थान पर है। ऑपरेशन डेयर डेविल्स आईटीबीपी द्वारा नंदा देवी आरोहण के लिए गए दल की खोज के लिए चलाया गया था। राज्य में 2018 को 2 नए टाइगर रिजर्व की मंजूरी नंदौर वन्य जीव विभाग व पूर्वी वन विभाग सुराई रेंज में दी गई। 2018 में उत्तराखंड राज्य को जैविक खेती के लिए 1500 करोड़ की सहायता मिली। मार्च 2018 को इंटरनेशनल योग महोत्सव ऋषिकेश में आयोजित हुआ था। खैरासेन का सूरज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर आधारित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भागीरथी व यमुना घाटी को सिलक्यारा सुरंग से जोड़ा जाने की योजना है। कन्फेशंस ऑफ बुक लवर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है।
हेमवती नंदन बहुगुणा पर 2018 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 21 जून 2018 को चौथा विश्व योग दिवस FRI देहरादून में मनाया गया। उत्तराखंड पुलिस एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली पुलिस बनी। अनिल बलूनी ने पौड़ी का बोरगांव गोद लिया है। 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन 2017 में FRI देहरादून में हुआ। राज्य के चकराता व मुनस्यारी में मुर्गे की तरह दिखने वाली मशरूम की नई प्रजाति मिली है। लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कुमाऊं बोली दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। गढ़वाली बोली दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। पहाड़ दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। 2017 में उत्तराखंड के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया गया। उत्तराखंड राज्य को 2018 में सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार मिला। 20 सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे अभियान के तहत राज्य में गंगा बेसिन में 10,000 रुद्राक्ष वृक्ष लगाने का समझौता इनटेक व HCL के साथ हुआ है। पिथौरागढ़ की शीतल राज ने कंचनजंगा का सफल आरोहण किया, जो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। 16 मई 2019 को शीतल राज ने एवरेस्ट पर फतेह किया था। उत्तराखंड में भविष्य वद्री मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ और देहरादून के डोईवाला में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल को केंद्र में मानव संसाधन मंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्ल्ड फेस्टिवल 2018 का आयोजन कोटद्वार लैंसडाउन में हुआ। एक थी कुसुम कहानी के लेखक कौन है? प्रकाश पंत। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र में 11 गांवों को विकसित किया जाएगा। पुरकुल से मसूरी तक 5.5 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण फ्रांस की पोमा इंटरनेशनल कंपनी करेगी, जिसकी लागत 400 करोड़ आएगी। केंद्र सरकार जॉलीग्रांट व पंतनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी। उत्तराखंड की देवयानी सेमवाल ने अफ्रीका की ऊंची चोटी किलिमंजारो का सफल आरोहण किया। अगला प्रश्न है, पिरूल से बिजली बनाने के लिए डीडीहाट में 25 मेगावाट की 2 परियोजनाएं लगेगी। और चतुर्थ मार्शल आर्ट गेम 2019 का आयोजन राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम हल्द्वानी में हुआ। BCCI ने 24 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच विजय हजारे ट्रॉफी के मैच देहरादून में होंगे। 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तरकाशी के देव क्यारा बुग्याल को चुना गया। उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत 2016 में हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया, जो गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। राज्य में अब महामहिम राज्यपाल की जगह माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय कहा जाएगा। राज्य के डीडीहाट में भारत की सबसे बड़ी तितली टोरो इटा आयकुश की पहचान हुई है। राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस देहरादून से मसूरी के बीच चली। 2018 में दूध का पहला मोबाइल ATM अल्मोड़ा जिले में खुला। राज्य में सर्वाधिक पलायन पौड़ी जिले से हुआ है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को पूर्ण बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। 2018 में जमनालाल बजाज पुरस्कार धूम सिंह नेगी को मिला। 13 अगस्त 2019 को उत्तराखंड राज्य BCCI का पूर्ण सदस्य बना।
अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रैक पर भ्रमण किया उसका नाम मोदी ट्रैक रखा गया। प्रधानमंत्री का कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ कार्यक्रम का डिस्कवरी चैनल के मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम के नाम से प्रसारित हुआ। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में उत्तराखंड राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तराखंड राज्य के आर्थिक विकास की सालाना दर 6.87% रही। इस मामले में उत्तराखंड देश का 16वां राज्य बना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ 24 जनवरी 2018 को हुआ। अगला प्रश्न है, गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर विकसित होगी राज्य की सूर्यधार व अन्य झीलें। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्यटन विकास के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 13 जिलों में 13 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अल्मोड़ा में सूर्य मंदिर धार्मिक पर्यटन है, नैनीताल में मुक्तेश्वर मंदिर हिमालय दर्शन, पौड़ी में सतपुली खैरागढ़ वाटर स्पोर्ट और देहरादून में लाखा मंडल को महाभारत सर्किट को विकसित किया जाएगा। और हरिद्वार में है शक्तिपीठ यानी धार्मिक पर्यटन स्थल होगा। टिहरी में कोटी कॉलोनी वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस होगा। और उत्तरकाशी में मोरी व हरकी-दून को ये हेरिटेज क्षेत्र है, इसको विकसित किया जाएगा। रुद्रप्रयाग में चिरवटिया यानी इको टूरिज्म में विकसित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में गुलरभोज को विकसित किया जाएगा। और बागेश्वर में गरुड़ वैली यानी हिल टूरिज्म के लिए विकसित किया जाएगा। देहरादून की तानिया चड्डा यानी समाज सेवी को द डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। रेशम बड़ोनी को 2018 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष राकेश भट्ट के अनुसार सर्वप्रथम इन कंकालों की जानकारी 1950 को स्थानीय फॉरेस्टर द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में सांस्कृतिक संग्रहालय का शुभारंभ किया। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हिमालय क्षेत्र की मिट्टियों पर शोध कर रहा है। उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में आपदा राहत सामग्री पहुंचाने वाला हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था अभी हाल में। और केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत राज्य को दूसरा स्थान मिला। राज्य के द्वितीय मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य की 18 महिलाओं को 2019 में तीलू रौतेली अवार्ड दिया गया। और तीलू रौतेली पुरस्कार में 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। राज्य सरकार ने हाल ही में नया विभाग बनाया है जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। HDFC बैंक ने केदारनाथ धाम में पहला ATM खोला है। HDFC बैंक ने। रन टू लिव नामक संस्था ने नैनीताल में मानसून मैराथन का आयोजन किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय योग विषय को शामिल करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने योग को विषय के रूप में शामिल किया। राज्य का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र पिथौरागढ़ में खोला जाएगा। पंतनगर जनवाणी रेडियो कार्यक्रम को 2019 में तीसरी बार रेडियो पुरस्कार दिया गया। हाल ही में शिक्षक पुस्तक आंदोलन पिथौरागढ़ में हुआ। अगला प्रश्न है, कश्मीर में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल को वीर चक्र प्रदान किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।